मैं रामनिवास शाह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और उसमें भी विशेष रूप से लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का जो विश्लेषण किया है, जो गूढ़ अध्ययन, उनका गहराई वाला अध्ययन, और जो लुसियन पाई साहब की जो उनका ग्रंथ है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इसके बारे में विस्तारपूर्वक ये जो संकल्पना है का विश्लेषण किया गया है। तो इस पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा आपका। कृपया ध्यानपूर्वक आपको इसको सुनना और समझना है। तो इसमें हम देखते हैं कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकास के रूप में परिभाषित किया है। उसमें पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। इसमें जनता व्यवस्था से उदासीन है अथवा सहभागी, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी आदि। यदि व्यवस्था से जनता में कोई मौलिक व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर उस राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन कहना चाहूँगा कि इसको और ठीक प्रकार से समझने के लिए कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम से जनता उदासीन है तो राजनीतिक विकास नहीं होता है। और यदि उस सिस्टम के साथ पार्टिसिपेशन करती है, सहभागिता है, तो निश्चित रूप से वो विकसित या विकास है। जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी है। केवल नौकरशाही पर ही निर्भर हो, केवल उधर से ही सारी योजनाओं का या कार्य का संपादन हो, उस पर ही सारा निर्भर हो, तो हम उसको वो राजनीतिक विकास नहीं कर सकते। और दूसरी ओर प्रशासन में भी सहभागिता, यदि जनता की सहभागिता है, जनता आजकल तो RTI है और है, आप कलेक्टर IAS हैं, वो भी अपना आप को जनता के सेवक कहते हैं। तो इस भाव से, और जैसे रात्रि कैंप लगते हैं गांव में, प्रशासन गांव के संग, तो उसमें कितना आपस में सहभागिता, तुरंत में काम, सारा प्रशासन एक साथ होता है बड़ी। तो यदि ऐसा होता है तो राजनीतिक विकास है, अन्यथा नहीं। यदि व्यवस्था से जनता में कोई मौलिक परिवर्तन, कोई भी सिस्टम है, जैसे हमारे परंपरागत समाज थे, परंपरागत व्यवस्थाएं थी, उसमें जनता को शासन की आलोचना करने का या वोट देने का अधिकार नहीं था। पर ये समाज का परिवर्तन परंपरागत समाज से आधुनिक समाज बना और आधुनिक व्यवस्था बनी, सिस्टम में चेंज हुआ, तो आज सबको अधिकार मिले हुए हैं, मतदान अधिकार सबको प्राप्त है। तो इस प्रकार से यदि ये सबको होता है, सबको मिलता है, तो हम उसको राजनीतिक विकास कह सकते हैं। जैसे इसमें एक है कि संपूर्ण जनता के संदर्भ में, तो इसमें हम अंतिम छोर का व्यक्ति, दूर गांव का दल, बहुत ही न्यूनतम जिसका जीवन नहीं है, वो व्यक्ति, उनका पार्टिसिपेशन सिस्टम में हो, तो हम उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। हम देखते हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, दूर गांव का व्यक्ति अच्छे अच्छे पदों पर, राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास हो रहा है। शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में
इसमें जैसे हम देखते हैं कि इसका अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवर्त क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को अधिकाधिक और अच्छी तरह से निष्पादित करने लगती है। जैसे क्या राज व्यवस्था मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है, क्या विवादों को नियंत्रित रख पाती है, क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाती है। तो देखो कोई भी मामला है, कोई भी जैसे बेरोजगारों का है और है, अब जैसे कोविड का ही आ गया तो क्या सरकार ने उसके लिए प्रबंध किए? बहुत अच्छे प्रबंध किए। फिर भी कुछ इश्यूज बने तो उनको भी नियंत्रित सा रखा, और जनता ने जो फिर इसमें कोई सुविधा या कोई चाहा वो जब उनकी मांगों के अनुसार सरकार करती है तो वो राजनीतिक विकास है, अन्यथा नहीं। तो सिस्टम यदि कुशलता के साथ अपने स्तर पर ये कर पाती है तो ये विकास की राह पर आगे बढ़ना इसको कहा जाता है। और तीसरा इसमें राजनीति के संगठक के संदर्भ में इसमें 3 बातें पाई जाती हैं। संरचनात्मक विभिन्नीकरण, नंबर 2 संरचनाओं में बहुत अधिक प्रकार्यात्मक विशेषीकरण, नंबर 3 सहभागी संस्थाओं और संगठन में अधिकाधिक एकतामय संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसमें देखो सामान्य यही है कि कोई भी संस्था संगठन है वो संरचनात्मक, उसकी संरचनाएं एक ही नहीं अनेक संरचनाओं के द्वारा वो काम होता हो। विभिन्नीकरण, जैसे पहले मैं एक उदाहरण के स्वरूप कहूँ कि एक SDM या उप मुख्यालय के द्वारा ही सारे काम किए जाते थे। अब उसका विकेंद्रीकरण, जैसे VDO है, तहसीलदार है, अपने ग्राम सचिव है, पटवारी है, वहाँ पर भी वो, तो उनका जो संरचनाएं इस प्रकार से आप उनको बढ़ा दें, अनेक संरचनाएं एक की जगह हो जाएं तो कार्य में सुविधा हो जाती है। और वो जो फिर उसमें अनेक प्रकार के कार्य भी एक विशेषज्ञता विशेषीकरण के साथ शुरू हो जाते हैं। और सहभागी संस्थाओं और संगठन में जैसे आपने देखा होगा सेक्रेटरीट में सारे विभागों के वो मंत्री एक साथ बैठते हैं उनके, तो उनमें वैसे तो वो अलग अलग होते हैं पर एक जगह उनमें कोऑर्डिनेशन कैबिनेट सेक्रेटरी जो समन्वय करता है, तो उस प्रकार से सारा सब, तो यदि ये होता है तो हम राजनीतिक विकास कर सकते हैं। और इसी को आगे चलकर ल्यूशियन पाई ने उक्त तीनों लक्षणों को समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण कहा है। समानता, इसमें क्या है, नंबर 1 है समानता का अर्थ नागरिकों का सार्वजनिक व सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, सब लोगों को व्यवस्था में सिस्टम में भाग लेने का अवसर मिले, तो समानता। चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, गरीब, अमीर, गांव, शहर, सबको भागीदारी मिले। कानूनों का सार्वदेशिक स्वरूप हो जाना, जो सब पर समान रूप से, आज कानून के समक्ष राष्ट्रपति और एक साधारण व्यक्ति, उसके वोट का मूल्य या वो कोई अपराधी कार्य करता है तो एक समान, कोई छूट नहीं हो, वो दंडित किए जाएंगे या पुरस्कृत किए जाएंगे। सार्वजनिक पदों पर भर्ती करते समय योग्यता व कार्य संपादन का मापदंड, पदों पर जो भर्ती है उसमें योग्यता और कार्य संपादन का मापदंड, ये नहीं कि वो उच्च वर्ग से है और है, बस योग्यता। आज जब इस आधार पर सार्वजनिक पदों पर भर्ती की जाती है तो हम उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि उसमें भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, उच्च वर्ग के लोग ही वहाँ पर, जैसे एक ही समाज ब्राह्मण की, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग आगे ज़्यादा आ रहे हैं उच्च पदों पर, वो आ रहे हैं, तो उसको हम विकास, राजनीतिक विकास नहीं कर सकते। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्षमता, किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो कोई भी सरकार है, जैसे बड़ी समस्याएं आ जाती हैं तो वो उनको समस्याओं को समझकर उनका निदान कर सकती है क्या, उसकी क्षमता है क्या, पोटेंसी है क्या। सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता, कोई भी सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट की जो पॉलिसीज हैं उनको कुशलता के साथ बनाना,
योग्यता के साथ बनाना और लागू करना, ये अच्छे सिस्टम में यदि इस प्रकार से कोई सिस्टम करता तो उसको हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेते हैं, अन्यथा नहीं। कई बार सिस्टम फेल हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, हो रहा था तो वो कुछ न करने की स्थिति में होता है। तो वो इसमें तीसरा, प्रशासन में विवेकपूर्ण व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। कोई भी प्रशासन हो उसमें विवेकपूर्ण रेशनली डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और किसी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। ये नहीं कि उस विशेष कैटेगरी को हम लाभ पहुँचाएं, उस धर्म और वो नहीं, सभी का प्रशासन में विवेकपूर्ण प्राथमिकता में प्रायोरिटी में क्या लेना है, जो पहले प्रकार जो सबसे बड़ी आवश्यकता है या नीडी लोगों की जो आवश्यकता है, जिनको आज ही भोजन, आज जिनके पास भोजन नहीं है या वो नहीं है, दवा नहीं है, तो उसको सबसे पहले उपलब्ध करवाया जाए। ये सारा सब यदि होता है इस प्रकार से तो वो राजनीतिक विकास है, अन्यथा नहीं। उक्त तीनों से किसी व्यवस्था की क्षमता का ज्ञान होता है। ये तीनों स्तर हैं, यदि इस पर ठीक प्रकार से तो उस सिस्टम की कैपेसिटी का क्षमता का ज्ञान होता है। विभेदीकरण, राज्य अथवा सरकार के विभिन्न अंगों, पदों और विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित होना कि ये जो विभाग है, ये अंग है, ये पद है, इसके जिम्मे ये काम है। इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो उसको हम राजनीतिक विकास की कैटेगरी में लाते हैं। व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता, कार्य हैं उनका पूरा क्लियर, जिससे कहीं दिक्कत न हो कि मेरे क्षेत्र में ये नहीं आता है। कई बार विभागों में ये हो जाता है कि ये हमसे संबंधित नहीं है, उससे संबंधित है, तो नहीं, क्लियरिटी, सुस्पष्ट। विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो। बहुत से अंग होते हैं, उनमें जटिल प्रक्रिया, पर उनको सबको बाद में एक साथ मिला लेना, एक प्रकार से उनको एक जगह उनका कोऑर्डिनेशन करना, कहीं भी कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसको ठीक प्रकार से देख लेना, ये एक अच्छे सिस्टम का प्रतीक होता है। वरना सिस्टम फेल हो जाता है, और यदि वो जटिल प्रक्रिया उन सब का एकीकरण, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो हम उसको राजनीतिक विकास कहते हैं। और इसमें लुशियन पाई के शब्दों में अंत में उपसंहार के रूप में हम कर सकते हैं कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण, डिफिजन और जीवन के पुराने प्रतिमानों के नई मांगों के अनुकूल बनाने और उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है, ये राजनीतिक विकास के अंतर्गत आता है। आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।